आस माता के व्रत की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में एक असलिया नाम का आदमी रहता था। वह आस माता की पक्का भक्त था। वह नियमों से हर वर्ष आस माता की व्रत एवं पूजन किया करता था। असलिया चौरसिया के बहुत मनन हुआ खिलाड़ी था। उसकी एक विशेषता यह थी कि वो चौसर में जीते या हारे पर उसके बाद ब्राह्मण को भोजन आवश्यक कराता था। असलिया आए दिन भोजन कराने के लिए ब्राह्मणों को घर में लाया करता था। उसकी इस बात से उसकी भाभिया और माँ बहुत नाराज रहती थी। एक दिन उन्होंने क्रोध से आकर असलिया का कहा कि आप चौरसे में हारो या जीतो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। कोई ढंग का काम तो करते नहीं हो और आए दिन किसी न किसी को खिलाने के लिए ले आते हो। ऐसे कहकर सभी असलिया को घर से चले जाने के लिए कह दिया। असलिया घर व गांव छोड़कर नगर में चला गया। वह शुरुआत में उसे बहुत परेशानी हुई। उन्हें उन दिनों आस माता के व्रत का समय आया। उसने सब कुछ छोड़कर आस माता की व्रत एवं पूजन किया। आस माता की कृपा से उसकी सभी परेशानियां समाप्त हो गई। चौसर के खेल ने उसे उस नगर में बहुत प्रसिद्ध बना दिया। उसके पास धन धनेश की कोई कमी नहीं रह गई। उसके खेल के प्रशंसा सुनकर उस नगर के राजा ने उस चौसर खेलने के लिए आमंत्रित किया। राजा और असलिया और चौरस के खेल चला। राजा उस खेल में असलिया से हार गए। राजा उसे के खेल से बहुत प्रभावित हुए। राजा ने प्रसन्न होकर उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और उस राजा अपने राज्य के उत्तराधिकारी को घोषित कर दिया। असलिया उस नगर का राजा बन गया। उधर उसके घर छोड़ने के बाद से उसके घर में विपत्ति आने लगी। उसके परिवार वाले अन्न और जाल के लिए भी तरसने लगे। भूखा प्यासा से दुखी होकर वो भटकते हुए नगर आ गए। उन्होंने नगर में असलिया के विशेष लोगों से सुना कि वह प्रतिदिन ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराते हैं और उसके समान चौसर कोई नहीं खेलता। या सब बात सुनकर उन्होंने असलिया के याद आ गई। भूख मिटाने और राजा के दर्शन के लिए वो सभी राजमहल के प्रांगण में पहुंच गए। उस दिन राजा असलिया के लोगों को अपने हाथ से भोजन परोसना अपने परिवारजनों को देखकर असलिया ने उन्हें पहचान लिया। उन सभी ने भी आलसिया को पहचान लिया। आलसिया ने उन सभी को स्वागत और वहीं सभी से मिलवाया। तब उसके परिवार वालों अपने किए पे लज्जित हुए और उन्होंने उससे क्षमा मांगी। आलसिया ने उनसे कहा, मैंने कभी भी आपकी बातों का बुरा नहीं माना। जो आपने किया वो आपकी करनी थी और जो मैंने किया वो मेरा कर्म था। मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ वो आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ। तब सभी लोग इस व्रत के विशेष में जानकारी और लोगों ने फाल्गुन मास के प्रथम से अष्टमी के माध्यम इस व्रत का और पूजन आरंभ किया। जी हाँ दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय आस माता जरूर लिखिएगा। ऐसे ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे आस माता उस आलसिया की कृपा की वैसे आप सभी का कृपा करेंगी। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।